अस्सलामुअलैकुम। कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल पर खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही हसास लेकिन इंतहाई ज़रूरी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। कभी सोचा है आपने, वो भाई जो बचपन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना सीखते हैं, आखिर बड़े होकर एक दूसरे के गिरेबान तक कैसे पहुंच जाते हैं? आज हम इस तकलीफदेह हकीकत की जड़ तक पहुंचेंगे, जो अक्सर पैसों के लेन देन में छुपी होती है। चलिए इस दिल को चीर देने वाले सवाल पर जरा गौर करते हैं। वो हाथ जो कभी एक दूसरे का सहारा थे, आज एक दूसरे के गिरेबान पर क्यों हैं? वो भाई जो एक ही दस्तरखान पर खाते थे, आज एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा क्यों नहीं करते? अक्सर लोग समझते हैं कि वजह शायद कोई पुरानी नफरत है, लेकिन हकीकत यह है कि 90% मामलात में इस जहर की जड़ सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। तो सवाल वही है कि भाई भाई का दुश्मन आखिर बनता क्यों है? देखिए, इसकी वजह सिर्फ नफरत नहीं होती। असल मसला तो वहां शुरू होता है जहां हम रिश्तों की मोहब्बत में अल्लाह के वाज़ेह हुक्म को ही नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही वो नाजुक मोड़ है जहां से तबाही का आगाज होता है। इस मसले को ठीक से समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। दो भाइयों असलम और अकरम की कहानी, जो हम सब के लिए एक सबक है। तो कहानी कुछ यूं है। बड़ा भाई है असलम, जो परदेस में दिन रात मेहनत करता है और अपनी सारी जमा पूंजी अपने छोटे भाई अकरम को भेजता है ताकि वो कोई कारोबार शुरू कर सके। और मोहब्बत देखिए, इतनी कि कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, सब कुछ बस भरोसे पर चल रहा है। फिर 2 साल गुजर जाते हैं। असलम वापस आता है और पूछता है कि भाई मेरे पैसों का या मुनाफे का क्या बना? और बस यहां से कहानी में एक तल्ख मोड़ आता है। अकरम तो उल्टा उसे एहसान फरामोश कह देता है। उसका ख्याल है कि अरे मैंने घर संभाला है तो ये पैसे तो मेरा हक थे। यहां से तवक्कुआत का तसादुम शुरू होता है और रिश्तों में दरार पड़ जाती। और अंजाम ये होता है कि दोनों भाइयों में बातचीत तक बंद हो जाती है, मामला कचहरी तक पहुंच जाता है, और इस सब में पिस्ते कौन हैं? उनके बूढ़े वालिदैन। सोचिए, सिर्फ एक तहरीर ना होने की वजह से एक हंसता बसता घर बर्बाद हो जाता है। तो आखिर गलती होती कहाँ है? वो क्या बुनियादी चीज़ है जो असलम और अकरम जैसे हजारों भाइयों के रिश्तों में जहर घोल देती है? देखिए, असल गलती वो हमारी सोच में है। हम ये समझते हैं कि भाइयों के बीच लिखना पढ़ना ये तो बेतबारी है ना? लेकिन अल्लाह का हुक्म हमारी इस छोटी सोच से कहीं ऊपर है। कुरान की सबसे लंबी आयत सूरे अल बकरा की आयत 282 हमें बिल्कुल साफ साफ सिखाती है कि जब आपस में लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। ये बेतबारी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से हमारे रिश्तों की हिफाजत के लिए एक मजबूत किला है। और ये जो बुनियादी गलती है ना, इसे मजीद उलझा देती हैं हमारी खामोश तवक्कुआत। यानी देने वाला समझ रहा है कि ये कर्ज है और लेने वाला सोच रहा है कि ये तो तोहफा है। फिर जब भाइयों में चीज़ें वाज़ेह नहीं होती तो इस खाली जगह को गलत फहमियां और बदगुमानियां भर देती हैं, जिसमें अक्सर घर के दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं। और सबसे ऊपर अरे यार हम तो भाई हैं का नारा, जिसकी आड़ में हर वजाहत से बचा जाता है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। असल नुकसान पैसे का नहीं होता, असल तबाही तो एतमाद के टूटने से आती है। पैसा तो शायद बंदा फिर कमा ले, लेकिन टूटा हुआ एतमाद वो कभी वापस नहीं आता। नफ्सियात भी यही कहती है कि जब एक भाई को यह एहसास होता ना कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो सालों की मोहब्बत पल भर में नफरत में बदल जाती है। लेकिन हर मसले का हल होता है। खुशकिस्मती से इस तबाही से बचने का एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह रास्ता मौजूद है। एक ऐसा हल जो अमली भी है और अल्लाह की तरफ से दिया हुआ भी है। इस मसले का हल इन 3 बिल्कुल सादे लेकिन बहुत ताकतवर इक़दामात में है। नंबर 1, लिखा पढ़ी। साफ साफ लिखें कि यह कर्ज है, तोहफा है या सरमायाकारी, और गवाह भी बनाएं। यह शैतान के वसवसे का हर दरवाज़ा बंद कर देता है। नंबर 2, वापसी की तारीख तय करें। एक मखसूस तारीख पर इत्तफाक करें और फिर उसकी पाबंदी भी करें। इससे गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो जाती है। और नंबर 3, शफ़ाफियत, यानी हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखें, पाई पाई का हिसाब। ये एतमाद को बढ़ाता है और बदगुमानी को जड़ से उखाड़ देता है। याद रखिए, ये सब बेतबारी नहीं, ये खूनी रिश्तों के तकद्दुस की हिफाजत। तो आज की इस सारे गुफ्तगू से हमने क्या सबक सीखा और अब हमारा काम क्या है? सबसे अहम बात, अपनी अना को, ईगो को एक तरफ रख दें। अगर आप में से किसी का अपने भाई या बहन के साथ पैसों का कोई मामला चल रहा है ना, तो फौरन आज ही बैठकर उसे सुलझाएं, क्योंकि पैसा तो कल फिर आ जाएगा, लेकिन बिछड़ा हुआ भाई वो वापस नहीं आएगा। अब हम आपकी राय भी सुनना चाहते हैं इस अहम मसले पर। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में सगे बहन भाइयों के दरमियान भी हर मामला लिख लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि ये पैगाम अहम है तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।
कुरान और हदीस के अनमोल बातें चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पैगाम को अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए रिश्ते को बचा ले। और हमारी अगली वजाहत के लिए भी तैयार रहिएगा। अक्सर घर के बड़ों के झगड़ों की सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे अदा करते हैं। हमारा अगला मौजू है बच्चों का हक। क्या हम उन्हें रोबोट बना रहे हैं? यह हर वालिदैन के लिए एक आईना साबित होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।